पवाते 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 बाबा ने जैसी ग्वारिया को देखो नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रो काई को रोए? बोले मैं यहां मारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कहा कौन है तुम? इतने में ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई। ठाकुर जी को सर्वांगन स्वरूप प्रकट है गयो और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गए हो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मोकू। आज मेरो पूरे दिन मन नहीं लगो, क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुंह को ऐसा ना लगता कि माला स्पर्श कर रही है, मुंह को लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटो भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहे हो बाबा, में मुंह को जल्दी अपनी माला पहना, और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे हैं, नहीं पहनाऊंगा, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगो और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगो, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो। यदि वहीं निवास करूंगो तो कन्हैया तो रोज आवेगो। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े। कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे। अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी, और जैसे प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है गए। कहने को अभिप्राय भागवत भी इस बात को स्वीकार करे कि तस्य भाव प्रभावेण विरहोस्मान न संस्पृशेत। यदि किशोरी जी की शरण ले ही जाए तो ये श्याम सुंदर कभी कोई को विरह ना दे सके। ये श्याम सुंदर नित्य किशोरी जी के ही हैं, उन्हीं के ही हैं।